जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और वो है एनकोडर्स। एनकोडर्स, इससे पहले हम डिकोडर कर चुके हैं। एनकोडर एक्चुअली डिकोडर का रिवर्स फंक्शन है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये रिवर्स फंक्शन है, तो डिकोडर का कोई बताएगा इनपुट लाइंस कितनी होती थी और आउटपुट लाइंस कोई शेयर करेगा? सर इनपुट लाइंस 4 होती थी, आउटपुट लाइंस 8 होती थी। नो, ऐसी तो कोई बात नहीं जी, कोई इनपुट बताएगा? लाइंस n होती थी और आउटपुट लाइंस 2n होती थी। दोबारा से, असल मेरे पास जो स्पीकर है उसमें जरा नॉइज है, मुझे आपकी आवाज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। सर इनपुट लाइंस n होती थी और आउटपुट लाइंस 2n होती थी। यस, इनपुट लाइंस n और आउटपुट लाइन से 2n। तो इसमें रिवर्स होगा, मतलब ये कि आपकी जो इनपुट लाइंस हैं वो 2n होंगी और जो आउटपुट लाइंस है वो होगी n, उसका रिवर्स। दूसरा जो इसमें आप नोट करोगे, ये जो इनपुट लाइंस हैं ये भी उसी तरह ही है। एक टाइम पे एक ही लाइन एक्टिव होगी, जैसे वो आउटपुट लाइन पे होता था कि एक ही लाइन एक्टिव होती थी और दूसरी सारी इनएक्टिव होती थी। इसमें भी आपका, आप यही समझ लें कि आपकी एक लाइन इनपुट लाइन पे एक्टिव होगी और बाकी सब इनएक्टिव। ये एक लाइन एक्टिव है और ये एनकोड करेगी आउटपुट पे। तो आप को पता है एनकोडिंग होती क्या है? किसी ने वर्ड है एनकोड, एनकोडिंग। एनकोडिंग एक्चुअली उसको समझने के लिए आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो शायद ज्यादा मुनासिब होगा। इस एग्जांपल में आपके पास एक पिक्चर है किसी सेलिब्रिटी, चले हमारे लिए सेलिब्रिटी तो कायदे आज़म है, कायदे आज़म की पिक्चर है, ये ओरिजिनल डेटा है जिसको हर कोई समझता है कि ये कायदे आज़म की पिक्चर है। एनकोडिंग होती है कि इस पिक्चर को कोड, इसका कोड जनरेट करते हैं, इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं इस पिक्चर को। तो जाहिर है कायदे आज़म पिक्चर को अगर 0-1 की फॉर्म में उसकी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दें, ये एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग एक्चुअली आपने अपने ओरिजिनल डेटा की कोई कोडिंग फॉर्म बनानी होती है। इसी तरह आप डीकोड भी कर सकते हैं। डीकोडिंग क्या होती है? मैंने एनकोडिंग में अगर कायदे आज़म की पिक्चर की एनकोडिंग कर ली है, वो स्ट्रीम मेरे पास है 0-1 की फॉर्म में, स्ट्रीम है उसकी, स्ट्रीम बिट्स की। तो डीकोडिंग होती है उसको डीकोड करना, यानी आपके पास कोड है, कोडेड इंफॉर्मेशन है, उसको डीकोड करके ओरिजिनल डेटा को देखना चाह रहे हैं वो क्या है। तो एनकोडिंग ने जो कायदे आज़म की पिक्चर की बिट स्ट्रीम जनरेट की है वो तो होगी एनकोडिंग, और आपके पास कोड मिल गया उस पिक्चर का, पिक्चर बिट्स की फॉर्म में आ गई। उसको डीकोड करना है कि ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है ये किस सेलिब्रिटी की पिक्चर है। तो आप डीकोडर लगाओगे, डीकोडर का काम करना है डीकोड, यानी कोड को डीकोड करना, ओरिजिनल डेटा को दोबारा ट्रांसफॉर्म करना। तो डीकोडर एक्चुअली बिट स्ट्रीम लेगा और आउटपुट पे क्या पिक्चर रिटर्न करेगा। जी मैं जस्ट उनकी वर्ड वाइज मीनिंग बता रहा हूँ कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है और एनकोडिंग क्या होती है। जो पहले हमने पढ़ा है डीकोडर्स, अब मैं आपको इसी पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ और डीकोडर क्या कर रहा है। आप 3 to 8 लाइन डिकोडर मैंने आपको करवाया था, तो 3 बिट कौन सी इंफॉर्मेशन थी? बाइनरी, कोडेड इंफॉर्मेशन जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। तो डिकोडर क्या कर रहा था? उसको डीकोड कर रहा था डेसिमल में। तो डेसिमल में क्या है? अगर मैंने लिखा है 0-1-1, ये डिकोडर की कोडेड इंफॉर्मेशन है, इनपुट। तो वो एक लाइन को एक्टिव करती थी। किस लाइन को एक्टिव करती थी 0-1-1? कोई बताएगा? 3 सर। 3, D3, 0-1-1, D3 को, D3 एक्टिव होने का मतलब ये है डेसिमल 3। तो इट मींस आपके पास इंफॉर्मेशन थी बाइनरी,
जिसको हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, 011, डी कोडर ने उसको आपके लिए रीडेबल बनाया, तो उसने डी कोड कर दिया कि ये कोड इस डेसिमल डिजिट का है। तो जब मैंने पिक्चर की एग्जांपल दी, अब हम एक्चुअल सिनेरियो में इस तरह से उसको ले सकते हैं। आपने कोडर डिकोडर को दी इनपुट 101, ये बाइनरी इंफॉर्मेशन है, वो डी कोड कर देगा डेसिमल 5, यानी D5 पे एक्टिव, उस सिग्नल को एक्टिव कर देगा, बाकी डी एक्टिव रहेगा। समझ आ रही है डिकोडिंग की? Yes, sir. अच्छा, अब एनकोडिंग इसी डेसिमल को कर रहे हैं, तो एनकोडिंग में ये होगा, हम डेसिमल डिजिट उसको देंगे और उसका कोड जनरेट करेगा, उसको कोड एलोकेट करेगा। तो आप ये कह सकते हो एनकोडिंग एक्चुअली, किसी की अगर कोडिंग स्कीम बनानी हो तो आप एनकोडर को यूज कर सकते हो। तो मैं 5 दूंगा, 5 अगर मैं देता हूं 8 to 3 आउटपुट लाइंस, यहाँ रिवर्स होगा ना, इनपुट लाइंस 2n है, 8 to 3 आउटपुट लाइंस पे अगर मैं इसको किसी इंफॉर्मेशन को एनकोड करना चाहूंगा तो मैं इसको दूंगा 5 डेसिमल 5 डिजिट 5। तो असल में किस लाइन को एक्टिव करना है? इनपुट लाइन पे D5, बाकी सारी जीरोस। कोड क्या मिलेगा आपको उस साइड पे? 101. 101 मींस आपका की एनकोडिंग होती है कि आप अपने रीडेबल इंफॉर्मेशन, देखिए डेसिमल 5 को हर कोई जानता है, उसका कोड जनरेट करना है ताकि कोई उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, तो आप उसको एनकोडर यूज करते हैं। तो एनकोडर एक्चुअली कोडिंग स्कीम बनाने के लिए यूज होता है। तो आज हम एनकोडिंग को भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और डिकोडिंग को भी। इसको देखते हैं। अभी ये देखें, मैंने इधर बाइनरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आउटपुट पे, उस एक्टिव हाई का जो भी इधर डी है तो उसकी बाइनरी फॉर्म, ये तो एक जनरल डायग्राम है। इसको हम एक सिस्टम लेते हैं, हमारे पास एक एनकोडर लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल समझते हैं? ऑक्टल किसको कहते हैं? बेस क्या होती है इसकी? ऑक्टल नंबर Base 8. 8, sir. बेस 8। तो बेस 8 का मतलब है कि आपके पास वैलिड डिजिट्स कौन से होंगे? 0 से 7. 0 से 7। तो इट मींस हम ऑक्टल टू बाइनरी करने लगे और 0 से 7 कितनी इनपुट्स होनी चाहिए? 7 को 8 sir. 8। आपके टोटल डिजिट्स ही 0 to 7 है, मतलब 8। तो 8 इनपुट लाइंस होंगी इस एनकोडर की, जिसमें हर लाइन क्या पॉइंट कर रही होगी? एक डिजिट को, ऑक्टल डिजिट को। और आउटपुट लाइंस क्या होंगी? 3, यानी उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। तो ये एग्जांपल लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, यानी इनपुट ऑक्टल है, कोडिंग स्कीम जो बाइनरी फॉर्म में, आउटपुट जो उसकी बाइनरी फॉर्म में है। 8 इनपुट लाइंस होंगी क्योंकि ऑक्टल डिजिट 0 से 7 8 होते हैं, टू रेज़ पर 3। उनको डेजिग्नेट कर दें इस इनपुट लाइंस को, D0 अप टू D7। आउटपुट लाइंस कितनी होंगी? 3, और उनको डेजिग्नेट कर दें XYZ। अब आपने इधर डेसिमल डिजिट दे, अभी देखें उसी तरह 8 डिफरेंट ऑक्टल डिजिट्स हैं आपके, और उन डिफरेंट ऑक्टल डिजिट्स की लाइंस हैं। ये ऑक्टल डिजिट 0, उसके लिए ये लाइन है। ऑक्टल डिजिट 1 2 3, ये डिजिट्स है। एक टाइम पे एक ही डिजिट आप इसको इनपुट दोगे और देखोगे उसका बाइनरी कोड क्या होता है, यानी उसकी एनकोडिंग करनी है, उसका कोड में कन्वर्ट करवाना है। तो कोडिंग स्कीम बना रहे हैं, बनाने लगे। तो अगर आपने 0 डिजिट देना है, ऑक्टल 0, जिस तरह बाइनरी नहीं, ऑक्टल यानी जैसे डेसिमल 0 होता है उस तरह से, तो अगर आप इसको मैं 1 कर दूं, इस 0 को देने का मतलब है जब मैं 0 डिजिट को इसको दूंगा तो एक्चुअली मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं एक्टिव हाई, और दूसरी लो कर देता हूं। तो मतलब मैंने इस एनकोडर को इनपुट क्या दी जो यूजर के लिए रीडेबल है, वो दी है डिजिट 0।
और डी नॉट 0 डिजिट के लिए है। डिजिट 1 अगर का पूछना है तो उसके लिए लाइन D1 है। डिजिट 5 अगर मैंने इसको देना है उसके लिए लाइन D5 है। तो ये 8 डिफरेंट डिजिट्स के लिए 8 डिफरेंट इनपुट लाइंस है। तो जाहिर है हर डिजिट का एक कोड होगा, तो एक वक्त में एक ही डिजिट दिया जाएगा और इसी का कोड देखा जाएगा। ये तो नहीं कि आप उसको 5 भी एक्टिव कर दें 7 भी एक्टिव कर दें। वो ऐसी है जैसे आप 5 और 7 का इकट्ठे कोई कोड पूछना चाह रहे हैं। तो आपको सेंस नजर आ रही है ना कि ये एक वक्त में एक ही एक्टिव का की मीनिंग क्या है। तो एक डेसिमल डिजिट एक इनपुट दोगे ऑक्टल डिजिट, आपको राइट साइड पे उसका बाइनरी कोड मिल जाएगा। तो इस केस में 0 पे वी एक्टिव आई, इस साइड पे क्या मिलेगा ये बताइए। इसका बाइनरी कोड 000 यानी बाइनरी कोड ऑफ डिजिट 0। ये एनकोड हो गए 00, ये एनकोडिंग हुई है। इस 1 लाइन को एक्टिव करने का मतलब है 1 एट लाइन डी नॉट, और डी नॉट है डेसिमल डिजिट 0 के लिए। डेसिमल कहना चाहिए नहीं, ऑक्टल डिजिट है। अब मैं एक और डिजिट 1 देना चाह रहा हूं, ये बाइनरी नहीं है, डिजिट ऑक्टल डिजिट 1 है। किस लाइन को एक्टिव करना होगा? D1 को। D1. D1। आप D1 को एक्टिव करोगे और बाकी इनएक्टिव, मींस आप इसके एनकोडिंग करने लगे और आप एनकोड होके आपको इधर क्या मिलेगा? 001 001 यानी बाइनरी कोड ऑफ 1, ये वाला 001। ये क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट, तो 001 इस तरह से लिखा। एक और डिजिट ट्राई करते हैं 2। किस लाइन को हाई करेंगे और किनको लो करेंगे? D2 D2 हाई बाकी लो। अरे एनकोड होके इधर क्या आएगा? उसका कोड क्या होना 010 चाहिए? 010 010। तो आई थिंक आपको एनकोडिंग का आइडिया हो गया होगा। एक्चुअली एनकोडर जो है वो है रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। जरा उसको भी देख लेते हैं, डिकोडर वर्सेस एनकोडर। ये आपने डिकोडर लिया, इसको कोई बाइनरी कोड देंगे, मैं बाइनरी कोड देता हूं 011, तो एक्चुअली इसका डेसिमल क्या होगा 011 का? 3 में कौन सी लाइन एक्टिव होगी? D3 D3। तो आपका ये डी कोड हो रहा है, यानी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है जो यूजर जो समझता है एक्टिव एट D3 मीन डेसिमल 3। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन जिसका कोड वर्ड में वो था, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, डिकोडर उसको डिकोड करके बताएगा ये एक्चुअली 3 है। और इसको अगर हमने फर्दर एनकोड करना हो, इसको तो यूजर जानता है, इसको अगर हम दे दें एनकोडर को, तो किस लाइन को एक्टिव करेंगे? वो D3 को। और आपके पास आंसर क्या मिलेगा? एनकोडिंग ऑफ 3। तो एनकोडिंग ऑफ 3 क्या होगा? 110. 011, राइट? 110। वो पढ़ना उसी तरह जैसे हम लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट पहले बोलते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कोडिंग और डिकोडिंग में आपस में फर्क क्या है, रिवर्स फंक्शन एक दूसरे। अब हम आ जाते हैं डिजाइन करने पे। ये तो अभी सिर्फ हमने इसकी फंक्शनिंग सीखी थी, ब्लॉक डायग्राम आपके सामने थी। मैंने कहा था ऑक्टल टू बाइनरी, तो क्या होगा? आपके पास 8 इनपुट लाइन्स हैं और आउटपुट लाइन्स हैं 3, और हमने प्रॉपर वर्किंग देख ली कि इस तरह का एनकोडर होना चाहिए कि इधर जिस लाइन पे एक्टिव आई हो उसका बाइनरी कोड उधर जनरेट हो। तो ये जनरेट करवाना है डिजिटली, तो जाहिर है उसका सर्किट जो अभी हमने सीखा कि एनकोडिंग इस तरह से होनी चाहिए, वो हमने अब सर्किट के थ्रू करवानी है, यानी कोड जनरेट करवाना है। 8 इनपुट लाइंस ऑक्टल टू बाइनरी डिजाइन कर लेते हैं, 3 आउटपुट लाइंस। और
जब आप कोई डिजाइन करते हो तो आपको पता है डिजाइन प्रोसीजर क्या होता है? ये जाहिर है ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, तो Number कॉम्बिनेशन of input, सर्किट number of output. नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 8, 8। नंबर ऑफ आउटपुट्स 3। 3. सिंबल्स असाइन कर दें, और हमें पता है जो 8 इनपुट लाइंस हैं उनके लिए सिंबल्स D0 अप टू D7, और आउटपुट लाइंस के लिए सिंबल्स हम रख लेते हैं XYZ। नेक्स्ट काम क्या होगा? K mapping. ट्रुथ टेबल। Truth table. ट्रुथ टेबल के में तो बहुत बात की बात है। ट्रुथ टेबल 8 इनपुट लाइंस। देखें ट्रुथ टेबल में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, ये 8 इनपुट लाइंस हैं, ऑल पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन इस सेक्शन में हो सकते थे? फर्ज करें 8 ही सर। नो, आप जरा गौर करें, आपने पहले ट्रुथ टेबल जो किए थे उसमें 4 इनपुट अगर हो A B C D, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होते थे? 2 raised power 8 हो जाएगा. 2 रेस्ट पावर नहीं, इसमें 2 रेस्ट पावर 8 होंगे, इसमें 2 रेस्ट पावर 4, 16 कॉम्बिनेशन होते थे। फॉलो किया पॉइंट? Sir. लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी थी कभी ये 1 कभी वो 1। एनकोडिंग में तो आपको पता है एक टाइम पे एक ही 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमें 2 रेस्ट पावर 8 कितने कॉम्बिनेशन वैसे बनने चाहिए थे इधर? 256। तो 256 लाइंस होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 0 से लेके 255 तक, 256 रोज, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? इनपुट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि एनकोडर जो है उसकी एक वक्त में एक ही लाइन एक्टिव होगी, तो सीधा वही 8 इनपुट कॉम्बिनेशन दिखती है। फॉलो किया? क्यों लिखा है ऐसे? समझ आ गई? जी सर. अब आउटपुट लाइंस कितनी होंगी? 3। और ये हमें पता है जो D0 है ये 1 हो तो इसका कोड क्या होना चाहिए? 100. 0 0 0 0 अच्छा, D0. 0 0 0. 000. 00। इसी तरह हर एक का, ये D1 है 001, D2 पे 1 है 010, तो जो डिजिट है वही बाइनरी कोड। ये ट्रुथ टेबल बन गया। कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? बताइएगा। No, sir. अब आपने ट्रुथ टेबल के बाद आगे क्या काम करना चाहिए? K mapping. सम ऑफ मिन टर्म्स। Minterms. सम ऑफ मिनटर्म कह सकते हैं, के मैपिंग कह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपने करना है ना। लेकिन देखें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस सूरत में के मैपिंग होती है यहाँ पे एक से जायद 1 हो, ताकि हम देखें मसलन ये 1 0, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये 0 ये 1, हम कहें ये नॉर्मल हो, ये कॉम्प्लीमेंट, हम एज ए होल उसकी एंड टर्म बना के कहेंगे कि ये 1 होना चाहिए। यही करते थे ना? जी सर. तो वो 0 1 दोनों फॉर्म, इधर वो भी नहीं है, इधर तो सिर्फ एक ही 1 है। तो हमें इतनी हेल्प मिलेगी, हमें के मैपिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना, हमें देखें मुझे ये 1 लेके आना है ना, तो मुझे पता है D4 इनपुट पे D4 होगा तो X1 हो जाएगा। तो ये जो 4 1s हैं मैं उसी तरह इसका कॉलम बनाऊंगा क्योंकि आउटपुट कॉलम है, लेकिन अब मुझे मैप बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैप बनाऊंगा तो ये इसकी मिन टर्म बनानी पड़ेगी। D0 प्राइम, D1 प्राइम, D2 प्राइम। अजीब सा, तो ये तो बड़ा सिंपल है। ये 1 के लिए सिर्फ D4 1 है, तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से कर लूं। ये 1 है ना, D4, ये 1 D5 और गेट बना रहा हूं, ये 1 D6 और ये 1 D7। तो देखें हुआ क्या है, अगर कहीं किसी ने ये इनपुट दी तो इसमें D0 इनपुट है 1 होगी, तो बताएं ये और गेट 1 दे नहीं देगा? बताइएगा। Yes sir. और अगर D5 1 हुई, ये किसी ने उसको दी इनपुट, इधर 1 आएगा बाकी 0s,
1। तो देखें जस्ट आपने क्या किया, जितने वंस हैं हर वन का जो इनपुट लेवल है उनकी ऑरिंग कर दें, तो ये तो के मैपिंग मिन टर्म उस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ रहा। और अब दूसरे कॉलम को देखें, इसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू बताइएगा, D3 D2 d2 प्लस 3 d3 ये वन है प्लस D6 D7 d7, तो ये होगा d2 ये वाला, ये वन है, d3 सिर्फ वन वाले का ले रहे हैं, d6 d7, और z क्या होगा, D2 D4 D6 D8 D7 d1 d3 d5 d7, फॉलो किया। जी सर। तो ये देखिए कितनी आसान, और सर्किट भी कितना आसानी से बनेगा। पहले जी को बना लेते हैं, 4 इनपुट और गेट लेने, बस आपने 4 इनपुट और गेट लिया और इसकी इनपुट्स क्या होंगी, D1 D3 D5 D7, ये इनपुट्स और ये जी मिल गया आपको। और y कैसे मिलेगा, 4 इनपुट और गेट लें, D2 D3 D6 D7, तो D2 D6 ये D3 D7 उधर से लेके y मिल गया। x कैसे होगा, D4 D5 D6 D7, आपका एनकोडर कंप्लीट। तो इसमें आपने देखा मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी, टेबल बस एक दफा बना ले, टेबल बनाने के बाद मैपिंग नहीं, डायरेक्ट आपने वो x और y और z के और गेट सम ऑफ इनपुट्स लिख दिया, ये कह रहे, और उससे आसानी से आपने सर्किट डिजाइन कर लिया। कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। No sir. अच्छा, अब्दुल्ला सफदर आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ये भूल गए हुए हैं? मेरे ख्याल में वो वैसे ही ऑनलाइन होके चला गया होगा कहीं। चले खैर, अच्छा, ये इसमें एनकोडर में ना एक इश्यू है, इसकी लिमिटेशन है, जरा नोट कीजिएगा कि अगर आपकी एक से ज्यादा इनपुट्स 1 हो जाए, चले मैं यहां दिखाता हूं, आप कहेंगे ये 1 कैसे होंगे, जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि हमें इस इनपुट के लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पे हम 1 लिख सकते हैं। फर्ज करें ये रिक्वेस्ट है, डी ये ले लेते हैं, D3 रिक्वेस्ट कर रहा है एनकोडिंग की, तो इसका एनकोडेड रिजल्ट क्या होगा, बाइनरी कोड ऑफ 3, ये मिल गया। उस वक्त क्या होगा अगर D3 भी 1 है और D6 भी फर्ज करे 1 हो जाता है, अब 2 1 है, किसका कोड जनरेट करेगा बताइएगा। अगर दोनों 1 है, आपका इस वक्त पर्टिकुलर ये जो एनकोडर है ये क्या करेगा, यानी आपका D3 भी 1 है और D6 भी 1 है। देखते हैं इधर, माइंड में रखिएगा, D3 1 D6 1 6, x क्या होगा, तीनों 1 हो जाएंगे, तीनों 1 हो जाएंगे। क्यों, ये D6 1 ये 1 हो गया, ये 3 और D6 दोनों 1 है, और गेट है 1, ये D3 है 1, तीनों 1 हो जाएंगे। तो होना तो हमारा एनकोडर तो खराब हो गया ना। एनकोडिंग में ये था, चले ऐसा माना जा सकता था कि D3 भी 1 है और D6 भी 1 है, वो कहेगा मैं तो एक की ही बात मानूंगा, तो बात या तो वो D3 का दे दे बाइनरी कोड, उसको एनकोडिंग कर दे उसकी, या D6 ही कर दे, वो किसी भी वो अजीब सा रिजल्ट दे रहा है 1 1 जो कि किसी और की एनकोडिंग है। तो एक इश्यू इसमें, वैसे रियल लाइफ में आपने देखा ऐसा कुछ हो सकता है कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़े जिसमें 8 डिफरेंट रिक्वेस्ट है, उसमें 2 रिक्वेस्ट एट ए टाइम आ जाए, कोई आपने कहीं पढ़ा?
V5 सेक्शन में एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, उसने बिल्कुल बताया कि ऐसी जगह पे ये हो सकता है। कोई एप्लीकेशन बताएं इस तरह की एनकोडर की Yes, कोई sir. एप्लीकेशन जी। सर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वो बैंकिंग सिस्टम बनाना है तो कोई बंदा विड्रॉ भी कर सकता है और दे डाल भी सकता है बैंकिंग में, तो दो रिक्वेस्ट इकट्ठी जा रही हैं। क्या क्या सिस्टम बनाना है? फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम बनाना है तो अच्छा उसमें अच्छा, विड्रॉ भी कर रहा है और वो पैसे डाल भी रहा है, तो दोनों रिक्वेस्ट इकट्ठी जाएंगी। नहीं उस तरह की नहीं होगी, रिक्वेस्ट सेम होनी चाहिए। आपने वो दो डिफरेंट रिक्वेस्ट है, सेम रिक्वेस्ट है डिफरेंट जगहों पे। हाँ इस तरह से कह सकते हैं। एक बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में एक कॉमन प्रिंटर है, वो जो मैनेजर है उसके कंप्यूटर के साथ भी अटैच्ड है। डिफरेंट 8 लोगों के कंप्यूटर्स, यहाँ 8 है ना, D0 अप टू D7, तो हम 8 कंप्यूटर्स ले लेते हैं बैंक में। मैनेजर के पास है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस, उसके बाद बारी आ जाती है किसी और की, एक और ऑफिसर, देन कैशियर, फिर इस तरह डिफरेंट लोग कर लेते हैं। प्रिंटर एक ही है। अब उसमें दो रिक्वेस्ट आती है। D3 फर्ज करें असिस्टेंट मैनेजर है, और D6 फर्ज करें मैनेजर है। अब दोनों की रिक्वेस्ट आई, कॉमन सेंस क्या कहती है, प्रिंटर में इस तरह की प्रायोरिटी सीक्वेंस बनाई होनी चाहिए कि प्रिंटर का जो हाई रैंक का है मैंने पहले उसको सर्विस दे। तो इसको उस सीक्वेंस में हम बनाने की कोशिश करें कि अगर सब फर्ज करें 8 के 8 रिक्वेस्ट भेजती है सारे के सारे, तो किसको सर्विस मिलनी चाहिए? D7 पूरे बैंक का मैनेजर है, उसको सर्विस मिलनी चाहिए। प्रिंटर को उसका बाइनरी कोड मिलना चाहिए। यानी D7 भी रिक्वेस्ट कर रहा है, D6 भी कर रहा है, यानी मैनेजर भी कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर भी कर रहा है, डायरेक्टर ऑपरेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन, कैशियर, आगे इस तरह से सारे रिक्वेस्ट करते हैं एक ही टाइम पे प्रिंटर। तो प्रिंटर को तो सारे 1 मिलेंगे एक्टिव हाई। उसने सर्विस किसको देनी है? D7 मैनेजर है, हाईएस्ट प्रेसिडेंट सपोज कर लेते D7। आप D0 को भी हाईएस्ट बना सकते, तो मैं D7 को बना लेता। तो जब D7 की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सारे 1 1 1 1 1 पे बाइनरी कोड कौन सा जनरेट होना चाहिए? अगर सारे 1 XYZ all ones। वो 7 की एनकोडिंग होनी चाहिए 1 1 1। क्यों? सबने रिक्वेस्ट की, प्रिंटर को सिर्फ मिलेगा 1 1 1। उसको पता है मैंने इसको सर्विस देनी है, और वो 1 1 किसका बाइनरी कोड है? बॉस का, 7 का। मैनेजर का। तो इस तरह से प्रायोरिटी सीक्वेंस बन सकती है। अब हमने अपने एनकोडर को थोड़ा सा रिवाइज करना है। वैसे ये काम करेगा नो डाउट, जहां पे इस तरह की जरूरत है ना कि एक वक्त में एक ही रिक्वेस्ट एंटरटेन करनी है, एक ही रिक्वेस्ट एंटरटेन करनी है, और दूसरों ने रिक्वेस्ट ही नहीं करनी। जैसे अभी मैंने कहा ऑक्टल टू बाइनरी, तो हमेशा एक डिजिट की रिक्वेस्ट आएगी और उसी की रिक्वेस्ट माननी चाहिए। लेकिन अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट है तो हमने अपने एनकोडर को थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो इसमें इस तरह की प्रोविजन नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सा एडवांस बनाना पड़ेगा। और एक और इश्यू है इसमें एनकोडर में, अगर मैं सारे के सारे जीरोस कर दूं, D0 अप टू D7 जीरोस कर दूं, तो यहां पे क्या आंसर मिलेगा? सारे जीरोस है, x क्या होगा? 0। ये सारे जीरोस, y क्या होगा बताइए, माइक ऑन करके मुझे बताएं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो मैंने कहा अगर D0 D1 D2 अप टू D7 सारे जीरोस हो, जो कि इस टेबल में नहीं है, लेकिन हम सर्किट तो बना चुके हैं ना ये, तो यहां से तो देख सकते हैं ना कि क्या रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं, ये सारे जीरोस, x 0, y क्या आएगा? 0 z क्या आएगा? 0। तो ये जो 0 0 0 आया, ये तो बाइनरी कोड नहीं है। और ये किसका बाइनरी कोड है? D0 का। डिजिट 0 का।
तो डिजिट 0 रिक्वेस्ट करे तो 0 0 आना चाहिए। यहाँ तो किसी ने मेरी रिक्वेस्ट की और यही बाइनरी, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आ रही। एक इश्यू इसमें ये है, एनकोडर में एक इश्यू नजर आ रहा है कि अगर सारी रिक्वेस्ट ऑफ हो जाए तो फिर भी डिजिट 0 शो कर रहा होगा। ये मतलब कहने का दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि एक से ज्यादा रिक्वेस्ट हो तो ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, अजीब सी, जैसे मैंने अभी बताया D3 1 है और D6 भी 1 है। हुसैन ने अभी बताया था 111 आएगा इसमें, एक रॉन्ग रिजल्ट है। तो एक तो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर रहा, दूसरा अगर ऑल जीरोस आ जाए उसमें भी गलत रिजल्ट दे रहा है। तो हम इसको अब ओवरकम करने के लिए अगले एनकोडर की तरफ जाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं अगर हमें सिर्फ इसी तरह का काम करना है कि आपकी इनपुट सिर्फ यही हो सकती है इनमें से, तो फिर तो ये बड़ा अच्छी तरह वर्क कर रहा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन चेंज हो जाती है, आपकी इंटरेस्ट ये है कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट, जैसे वो बैंकिंग सिस्टम विद सिंगल शेयर्ड प्रिंटर, वो जो मैंने एग्जांपल ली, उसको अगर हमने लेना हो तो आपको जाहिर है इस एनकोडर से अगले एनकोडर तक जाना पड़ेगा जो है प्रायोरिटी एनकोडर। तो ये इश्यू था कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को ये नहीं कर सकता। अब हम दूसरे प्रायोरिटी की तरफ चलते हैं। जी, प्रायोरिटी एनकोडर में हमने उन दोनों इश्यूज को एड्रेस करना है। इश्यू मैंने बता दिया। एक इश्यू तो ये है कि ये वाली रिक्वेस्ट D3 मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाएगी, D3 भी रिक्वेस्ट करे और D1 भी। और अभी हुसैन ने बताया भी ये 1 इधर प्लेस कर दें तो ये 1 1 1 आएगा, जो कि ना तो D3 की एनकोडिंग है क्योंकि D3 1 है, ये इसकी भी एनकोडिंग नहीं है, और ना ये D6 की एनकोडिंग है, बल्कि ये तो बाहर से किसी और नंबर की 7 की एनकोडिंग शो कर रहा है। तो एक रॉन्ग रिजल्ट है। एक तो ये इश्यू है, यानी ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता। दूसरा इश्यू ये था कि अगर आप ऑल जीरोस करें तो ये क्या जनरेट करता है 0 0 0। एक्चुअली ये तो इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन है इस एनकोडर के लिए, तो उसको तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए हम इसको डिटेक्ट कर सकें कि आप ये इनवैलिड है, जबकि क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये तो D0 का रिजल्ट है, तो D0 की बजाय ये 0 0 0 0 को भी आप उसी की एनकोडिंग ये दे रहा है, तो इसलिए ये इनवैलिड का इनवैलिड करना है। तो दो इश्यूज हैं, एक तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एंटरटेन करवाने, और दूसरा अगर कोई इनवैलिड कॉम्बिनेशन आता है ऑल जीरोस, ऑल जीरो को हम एक एक्स्ट्रा बिट इन्वॉल्व कर लेंगे, उसको हम कहेंगे V वैलिड बिट। पहला इश्यू तो ये है जो मल्टीपल रिक्वेस्ट का है, प्रायोरिटी एनकोडर से ये हो जाएगा। दूसरा इश्यू यानी 2 और मोर इनपुट्स को भी एंटरटेन करेगा। और दूसरा इश्यू हम देख लेते हैं, इन दोनों इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हम छोटे साइज का एक एनकोडर बनाते हैं जिसको हम कहेंगे प्रायोरिटी एनकोडर, और वो स्मॉल साइज हाफ साइज का। पहले हमने कौन सा बनाया था 8 to 3 आउटलाइंस, तो इसका हाफ साइज करें, इनपुट साइज हाफ कर दें। 8 की बजाय मैंने ले लिए 4। जब 4 होंगी इनपुट लाइंस तो आउटपुट लाइंस कितनी होंगी? जी, इनपुट लाइंस 4 है, आउटपुट लाइंस होती है 2 रेस्ट पर 2 इक्वल टू 4 है, तो n आपका इस पर 2 है, तो आउटपुट लाइंस होगी 2। तो जो हाफ साइज का एनकोडर है वो बनेगा। ये समझ आ गई? बताइएगा प्लीज। यस सर। अच्छा, अब हमने ये डिजाइन प्रोसीजर क्या होगा? ये डिजाइन प्रोसीजर हमारे पुराने डिजाइन प्रोसीजर से मिलता जुलता है, इधर वो वाली सिचुएशन नहीं होगी, इधर के मैपिंग भी आएगी, सारा वही सिस्टम बनेगा। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 4 सर। नंबर ऑफ आउटपुट्स 2। सिंबल असाइन कर दें, इनपुट को D0 अप टू D3, 4 है हाफ, और आउटपुट्स क्या है
एक्स वाई, यानी आपने D0, D1, D2, D3 ये वो प्रिंटर्स की, यानी ये कह लें कि वो 4 पर्सन्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं जिनको हमने उनकी प्रायोरिटी सीक्वेंस बनानी है कि उनमें से जो बॉस रिक्वेस्ट करेगा उसको एंटरटेन करना है, बाकियों को नहीं। तो ये हमने 4 ऑफिशियल्स कह दिए, उनके 4 कंप्यूटर्स, और उनका कोड जनरेट होगा जिसको वो सर्विस दी जानी चाहिए। सिंपल सा साइन हो गए। एक हमने बिट, क्योंकि इनवैलिड अगर इनपुट आती है, अभी हमारी इनपुट्स है 4, D0, D1, D2, D3, अगर आपकी इनपुट आती है ऑल जीरोस, मतलब D0 भी 0, D1 भी 0, D2 भी 0, D3 भी 0, ऑल जीरोस में आपने जो भी एनकोडर बनाया था वो उसमें D0 एनकोड कर रहा था, जबकि ये गलत है। तो हमने एक एक्स्ट्रा बिट ले आनी जिसको हम कहेंगे वैलिड बिट V, वो आउटपुट में हमने जनरेट करनी है। अगर कोई 0 0 0 देगा, हमने इस बिट को 0 रखना है, तो हम इस बिट को देख के डिसाइड करेंगे कि इनवैलिड रिक्वेस्ट आई है या वैलिड। अगर ये V 0 हुआ तो इनवैलिड कॉम्बिनेशन आया, इनवैलिड रिक्वेस्ट। अगर ये 1 है तो फिर हम समझेंगे कि वैलिड रिक्वेस्ट आई है। तो एक V एक्स्ट्रा बिट आउटपुट में हम वो भी शामिल कर लें। आपकी इनपुट्स कितनी होगी अब करंटली? 4, ये वो सिस्टम्स एज्यूम कर लें। और आउटपुट्स कितनी? आउटपुट्स आपकी 2 ही हैं जो उसका कोड जनरेट करेंगी। क्यों? 0 1 2 3, इनको मैक्सिमम 3 है तो 3 की बाइनरी फॉर्म 1 1, तो मैक्सिमम 2 बिट में ये हो सकता है, तो इसकी 2 आउटपुट होंगे। तो XY आपका उसका कोड, ये V सिर्फ एक्स्ट्रा है जो ये बताएगा कि इनपुट आपकी वैलिड है या इनवैलिड। इसको हैंडल करने के लिए ऑल जीरोस टेबल बताएं। 4 इनपुट लाइंस, आउटपुट कितनी? 4 का नहीं, आउटपुट कितनी होगी? 16। नहीं, आउटपुट लाइंस 2 सर। 2 XY के लिए, और एक थर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगी जो वैलिडिटी के लिए शो होगी, सिर्फ इनवैलिड को डिटेक्ट करने के लिए। राइट? कोई क्लियर प्रॉब्लम तो नहीं कोई यहां तक? नो सर। जब हमने कह दिया मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं, अब आपका ट्रुथ टेबल में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी होनी चाहिए? 16। 16। अब वो एक रिक्वेस्ट की कंस्ट्रेंट नहीं है, मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकती हैं। अगर मल्टीपल हो सकती हैं तो हो सकता है सारे के सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये कर रहा हो ये ना कर रहे हैं, हो सकता है ये 2 कर रहे हो ये ना कर रहे हो। तो वो ऑल पॉसिबल ऑन ऑफ के साथ 4 इनपुट्स की टोटल 16 हो सकती है, यानी 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1। फॉलो किया पॉइंट को? बताइए। यस सर। लेकिन माइंड में रखिएगा, वैसे तो हमें ये चाहिए ऑल पॉसिबल ऑप्शंस कि 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। आप देख सकते हैं इनकी ऑल पॉसिबल रिक्वेस्ट सीक्वेंस, ये कर रहा है रिक्वेस्ट, ये कर रहा है, ये 2 कर रहे हैं, ये 1 कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल जो रिक्वेस्ट हो सकती हैं वो ये आ गई। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने प्रायोरिटी सीक्वेंस बनानी है। ये जो सीक्वेंस है ना 0 1 2 3 अप टू 15, इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने हिसाब से, और आपको पता चल जाएगा हम बना रहे हैं प्रायोरिटी एनकोडर। तो प्रायोरिटी एनकोडर में प्रायोरिटी को देखते हुए हम उन कॉम्बिनेशंस को रीअरेंज करेंगे। वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। सबसे पहले हम प्रायोरिटी को सेट कर लेते हैं। देखें, मैंने सिस्टम बनाना है और सिंगल प्रिंटर शेयर करना है, और प्रायोरिटी सीक्वेंस मैंने ये की कि जो बॉस है उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस, उसको मैंने D3 कह दिया। D3 के बाद जो नेक्स्ट ऑफिसर है D2 है, फिर उसके बाद D1, फिर D0। तो ये सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने D3 को हाईएस्ट प्रेसिडेंस लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी D3। आप चेंज कर सकते हैं, आप D0 को हाईएस्ट प्रेसिडेंस दे सकते हैं। बल्कि मैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन दूं तो मैं प्रायोरिटी सीक्वेंस अपने हिसाब से दूंगा। मैं कहूंगा D1 हाईएस्ट, उसके बाद D3, उसके बाद D0 और उसके बाद D2। तो कोई भी शफलिंग करके दी जा सकती है, लेकिन करना इसी तरह जिस तरह से मैं अब आपको समझाने लगा। तो मैंने अभी जो भी रखी हुई है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है,
सेकंड प्रायोरिटी D2 को, थर्ड D1 और लास्ट D0, ये लोएस्ट प्रायोरिटी रखी इस तरह से कि अगर D3 रिक्वेस्ट करेगा तो इन तीनों रिक्वेस्ट करें या ना करें, किसकी एनकोडिंग होनी चाहिए? इस 3 की। और ठीक D3 एनकोड होके क्या बनेगा? XY की वैल्यूज क्या होंगी बाइनरी में? 1 1 गुड। तो अब आपने अगर D2 रिक्वेस्ट करे और D3 भी करे और ये ना करे, फिर कौन सी एनकोडिंग होगी किसकी? 1 फिर भी 1 वेरी गुड। क्यों? D3 की प्रेसिडेंस हाईएस्ट। अगर D3 ने रिक्वेस्ट की है तो दूसरी किसी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर D3 अपनी टर्न छोड़ता है, यानी ये रिक्वेस्ट नहीं करता, 0 है, D2 रिक्वेस्ट करता है, इनको हमने नहीं देखना, तो फिर D2 को एंटरटेन किया जाएगा, फिर उसकी बाइनरी एनकोडिंग होगी 1 0। आई थिंक अगर इसको स्क्रीन को ले लें तो इस हिसाब से हम ये कॉम्बिनेशंस की सीक्वेंस खुद से बनाने लगे। पहले तो इनवैलिड को देखिए। जैसे इनवैलिड कॉम्बिनेशन आएगा, आपने V बिट को 0 कर देना। इनवैलिड V 0 और वैलिड 1। तो ये क्योंकि इनवैलिड है, कम से कम एक रिक्वेस्ट तो होनी चाहिए ना। तो ये इनवैलिड है, आपने V को कर दिया 0। ये V 0 है, X और Y क्या हो सकते हैं इस केस में? 0। दोबारा से बताएं। दोनों 0 क्या ऑफ है? दोनों 0 हो गए, वो तो D0 की एनकोडिंग है। वो वैलिडिटी उसको ऑफ कर देगी। नहीं, मैंने वैलिड ऑफ कर दिया। XY पूछ रहा हूं क्या हो सकती है? हल सॉरी, दोबारा से। कुछ भी इनपुट नहीं आएगी ग्राउंड पे। बाइंडिंग सिग्नल है, कुछ भी आ सकती है। ये 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो या 1 1, किसी भी तरीके से कुछ भी हो। हमने इसको एंटरटेन प्रिंटर ने उस वक्त करना है अगर V1 होगी। V1 होगी तो वो समझेगा रिक्वेस्ट वैलिड है, जो उसका बाइनरी कोड है उसको लेके उसको रिक्वेस्ट दे देगा। लेकिन अगर V0 है तो वो जो भी बाइनरी एनकोडिंग हो रही है उस सर्किट की, X और Y कुछ भी है, वो 0 0 भी है, वो D0 को नहीं, वो ये नहीं समझेगा 0 0 पे ये D0 ने रिक्वेस्ट की। अगर 1 0 है वो ये नहीं समझेगा कि ये D2 की रिक्वेस्ट है। 1 1 है, वो ये नहीं समझेगा ये D3 की रिक्वेस्ट है। वो सिर्फ ये समझेगा V0 मींस अब जो भी है ये इनपुट इनवैलिड है, ये जो इधर रिजल्ट पड़ा है वी डोंट केयर। समझ आ गई? ओके। तो आपका ये जो डबल क्रॉस है, इसका मतलब है 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 कुछ भी हो, हमें V0 पे ये डिटेक्शन है कि ये इनपुट इनवैलिड है, इसको सर्विस नहीं देनी। इट मींस ये जो बाइनरी कोड इधर आएगा वो उसकी सर्विस नहीं होगी, हमें पता होगा ये फेक एंट्री है। पॉइंट क्लियर? जी सर। अब ऑल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ऑल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले हम इसको 1 करके देखते हैं कि D3 रिक्वेस्ट कर रहा है, जो बॉस है, इधर की रिक्वेस्ट नहीं है। किसको रिक्वेस्ट, किसकी रिक्वेस्ट एंटरटेन की जाएगी? D3 की, ऑब्वियसली। और D3 की बाइनरी एनकोडिंग क्या है? 1 1 1 1। तो अगर इस तरह की रिक्वेस्ट आई तो एनकोडर, जो प्रायोरिटी एनकोडर है, वो जनरेट कर देगा 1 1, और क्योंकि ये वैलिड है, वैलिड बिट पे 1 होना चाहिए, ये शो करेगा कि ये वैलिड रिजल्ट है। और ये किसको सर्विस देगा? इसको, यानी D3 को। तो D3, पहले D3 की ऑल पॉसिबल ऐसे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसमें D3 को सर्विस देनी चाहिए। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? ये 4 के, जिसमें D3 को सर्विस मिलेगी। 8 वेरी गुड। 8 का कैसे पता चला? सर क्योंकि वो बाकी 3 रह जाएंगे तो उनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। यस, अगर ये 1 है तो इधर 0 0 हो सकता है। ऑल पॉसिबल इन 3 पे देखने क्या हो सकता है? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, ये 1 फिक्स है।
तो ये 3 है, तो 3 की और पॉसिबल होती है 8। तो दूसरी रिक्वेस्ट को देख लेते हैं 001। ये 1 है, ये पहले 00 थी, 001 कि इधर क्या जनरेट होगा? D3 XY11 दोनों 1। क्यों? D3 ने अगर रिक्वेस्ट कर दिया, D3 1 है, तो मींस बाइनरी एनकोड सिर्फ 3 का ही होना चाहिए और वैलिड है, ये वैलिड है। ये वैलिड सिर्फ इस 0 को डिटेक्ट करने के लिए, बाकी सबके लिए 1 ही होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो बताएगा हुसैन के अलावा कोई बताएगा? इधर कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा इस सीक्वेंस को अगर मेंटेन करें कि D3 1 रखने, अगली पॉसिबिलिटी कौन सी ले सकते हैं सीक्वेंस में? ये है 000 001, ये क्या होगा? सर 0111 नहीं, ये देखें माइंड में रखें 000 001, इसके बाद कौन सा नंबर आता होता है? जीरो 01 के बाद कौन सा नंबर आएगा? ये 0 है, ये 1 है, आगे 2 का आना है ना, 3 बिट, तो वो क्या होगा? 0101 010। इसमें कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने इस 1 को फिक्स किया और इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, उनकी सीक्वेंस है 000 001 010। तो इस केस में इधर क्या आएगा? 11। क्यों? वो तो हम D3 को देख के डिसाइड कर रहे हैं। अगली इधर कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा बताइए, कोई लिखवाएगा? अब तो पता चल गया होगा। 100 नो, दोबारा से बताएं। इधर 011 सर 011 और ये 1 ये उसका रिजल्ट था। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज इधर लिख दी, आप देख सकते हैं। अगर ये 1 है, D3 1 है, तो दूसरी ऑल पॉसिबल रिक्वेस्ट ये हो सकती है 8। उन सब के लिए अगर D3 की रिक्वेस्ट है तो एनकोडिंग सिर्फ 3 की होगी और वो होगी 11 और सारी की सारी वैलिड इनपुट्स। कोई इश्यू तो नहीं है बताइएगा? जी, बाकी लोगों को भी समझ आ गई? यस सर। चलिए थोड़ी देर बाद दूसरों को पूछ लेते हैं। अभी नेक्स्ट, अब क्या करना है? इधर कौन से कॉम्बिनेशन की टर्न? अब आप D3 की सारी लेनी है, अब इसको ऑफ करें, इसको ऑन करें, तो ये ऑफ और ये ऑन, कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं? ऑफ ऑन इस पर डिपेंड करे, कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 4 पहली तो हम यस 4। वो कैसे पता चला? ये 01 तो फिक्स है क्योंकि इसको ऑफ रखना है, इसने सारे कॉम्बिनेशंस के आ चुके हैं 1 के, ये ऑफ। और D2 1, तो ये ऑफ और ये 1, कितनी ऑप्शंस हो सकती है 01 की? इधर ऑल पॉसिबल ऑप्शन हो गए 00 01 10। और इसमें एनकोडेड रिजल्ट क्या होगा? 10। क्यों? ये 1 D2 है और 2 की एनकोडिंग करनी है, तो 2 होता है 10 और ये वैलिड है। और ऑल पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगे ये जरा देखिएगा। इसने अपनी टर्न छोड़ी, D2 अगली प्रेस उसकी प्रायोरिटी है, उसने टर्न लेनी है, और इसकी टर्न ऑफ और इसकी टर्न ऑन की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? ये दोनों रिक्वेस्ट कर ना करें, ये रिक्वेस्ट करे, ये ना करे, ये रिक्वेस्ट करे, ये ना करे, दोनों रिक्वेस्ट करे, तो ऑल पॉसिबल ऑप्शन, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये अगर 1 है तो आपको इसी को ही सर्विस मिलेगी। तो इधर क्या रिजल्ट आना चाहिए? इधर 10 और ये वैलिड इनपुट, क्योंकि वो सिर्फ एक के लिए वैलिड इनपुट 0 है, बाकी सबके लिए 1 ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो आपके पास है, अब कौन सा कॉम्बिनेशन लिखे रहे? ये टर्न अपनी छोड़े, ये भी छोड़े, क्योंकि इसको भी हमने सारे पॉसिबिलिटीज ले ली है। ये ऑफ
ये ऑफ, ये ऑन। ये कितनी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? ऑफ, ऑफ, ऑन, कितने हो सकते हैं? 2 सर। 2 मीन ये 0 और ये 1। ये देखिए ऑफ, ऑफ, ऑन, तो इसके लिए ये 0 और ये 1, 2 कॉम्बिनेशन। और इस पे एनकोडिंग किसकी होगी? क्योंकि ये अपने टर्न छोड़ चुके हैं, D1 की प्रेसिडेंस D0 से ज्यादा है, ये 1 है, तो एनकोडिंग किसकी होगी? 1 की। तो इधर क्या आएगा? 01 01 रिजल्ट है और वैलिड बिट एक एक्स्ट्रा साथ हम 1 लगा देंगे। लास्ट कॉम्बिनेशन रह गया, वो था इस बेचारे का D0 का। उस वक्त इसको टर्न मिलेगी जब सब ऑफ होंगे, तो वो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है कि सब ऑफ है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें आपका इसकी एनकोडिंग क्या बाइनरी नंबर आएगा इधर? 01 0 0 00 D0 है 00, तो ये आएगा 00। आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी, माइक ऑन भी रखें, अगर आपके सराउंडिंग में आवाज नहीं है तो माइक ऑन भी रख सकते हैं। समझ आ गई इसकी? यस सर। जिन लोगों को समझ आ गई है थोड़ी देर के लिए हैंड रेस कर दें, 1-2 मिनट के लिए। मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोगों को समझ आई इस पॉइंट। हैंड रेस कर दें जिनको समझ आ गई है। जो दूसरी कंडीशन ये है, जो जाग भी रहे हैं, मेरी बात अभी सुन भी रहे हैं। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है और समझ रहा है? अच्छा, चले हैंड डाउन कर लें, थक जाएंगे ऐसे इतनी देर तक ऐसे करके। हैंड डाउन करें। अच्छा, अब वो हैंड रेस कर लें जिनको समझ नहीं आई। मशहूर, जिनको समझ नहीं आई वो हैंड रेस करें। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया। इट मींस ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमने एक ने हैंड रेस किया, वो अब्दुल्ला सफदर, ये तो वैसे ही सोया पड़ा हो। अच्छा, अब हमने इस टेबल को ना मर्ज करके लिखना है। असल में ना बुक में ये टेबल लिखा हुआ है, ये ऑल पॉसिबल। बुक में क्या लिखा हुआ है? मर्ज करके। इसकी एक लाइन को तो आराम से लिख दे 000, 0 वैलिड बिट और कुछ भी हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना 8, ये तो 1 है और ये ऑल पॉसिबल है कि हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं सारी इनपुट को। ये 1 है, ऑल पॉसिबल। क्या लिखेंगे इधर? XXX1। यस, ये 1 ऑल पॉसिबल। और इसमें हमें पता है रिजल्ट क्या है। इसकी एनकोडिंग 1 1 और वैलिड इनपुट 1। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको 0 1, ये 0 है, ये 1। इधर क्या करेंगे? XX क्रॉसेस। और एनकोडिंग किसकी होगी? 2 की। 1 0 वैलिड बिट 1। लास्ट नेक्स्ट क्या होगा? ये दो कॉम्बिनेशन, मतलब 0 0 1 ये फिक्स है, ये क्रॉस होगा 0 0 1। और ये किसकी एनकोडिंग हो रही है? ये टर्न छोड़ रहा है, ये टर्न छोड़ रहा है, इसको टर्न मिलेगी, ये रिक्वेस्ट करें या ना करें। तो D1 0 1 1। और आखिरी रिक्वेस्ट, वो बेचारा है ही एक अकेला, और किसकी रिक्वेस्ट है? 0 0 1। आई थिंक ये टेबल की समझ आ गई होगी आप जी, बताइएगा। यस सर। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है तो नेक्स्ट आप देखें, आपके पास क्रॉसेस इधर भी नजर आ रहे हैं, इधर भी क्रॉसेस नजर आ रहे हैं। आउटपुट सेक्शन में जो क्रॉसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? डोंट केयर टर्म्स। डोंट केयर टर्म्स। ये जो क्रॉसेस है इनपुट सेक्शन में, ये पहली दफा आपने देखे हैं, इनको क्या कहते हैं? ये डोंट केयर नहीं कहलाएंगे। क्यों? ये सिर्फ हमने मर्ज करके रखा हुआ है अपने, सिर्फ हमें लिखने में हेल्प दे रहा है कि मिनिमम स्पेस पे ये टेबल बन गया, मर्ज्ड फॉर्म में टेबल। यानी आपने इधर 8 कॉम्बिनेशन लिखने थे, उसको जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अदरवाइज इस एक्स का वो ताल्लुक नहीं है जो इधर है। हालांकि ये भी मतलब वही बनता है, ये
00011011, लेकिन आउटपुट में जब हम आउटपुट के तौर पे उसको लेंगे तो हम उसको डॉट केयर के तौर पे उसका रोल शामिल करेंगे, जबकि ये आपके सिर्फ मर्ज्ड फॉर्म में डेटा है। अब हम सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो सर्किट डिजाइन करने के लिए बताएं कि मैपिंग अब हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है सर। कैसे हो सकती है? सर बिकॉज इनपुट में बहुत सारे वन है। जहां ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हैं, अब के मैपिंग हो सकती है। ये आउटपुट आपके सामने है। आप 4 वेरिएबल मैप बनाए, ये आउटपुट कॉलम है आपका। तो पहले एक्स मैप बना है, इनपुट्स के हैं D0, D1, D2, D3, ये आपने इधर प्लेस कर दी और ये अपने वैल्यूज इधर लेके आनी है। ये क्रॉस किस में है? 000 में क्रॉस। ये वंस, अब जरा ध्यान रखना है, ये वंस स्कैटर्ड फॉर्म में ये डेटा है। ये कौन सा बॉक्स है? 0001। ये कौन सा बॉक्स है? 3। ये 5 और ये 1 किस में लिखना है? 7 में। 9, ये कोई 11, 13, 15, बिल्कुल डिफरेंट। और ये क्या है? 2 में, 6। आप अब बड़ा केयरफुली उन वंस को उन प्रॉपर एड्रेसेस में प्लेस करना है। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, जीरोस कम है तो जीरो हम एम्प्टी रखते होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कौन से एम्प्टीज होंगे? 4 यानी ये ऑफ है, 12 ये ऑफ है, 8 ये ऑफ है। तो 4, 12 ऑफ करें, बाकी सब में वंस प्लेस करें। ऐसे भी कर सकते हैं, जरा शॉर्ट फॉर्म है ना। तो अदरवाइज इन वंस को उन प्रॉपर बॉक्सेस में बड़ा केयरफुली लेके जाएंगे। अगला काम तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है? मैपिंग करनी है, ग्रुपिंग। डॉट केयर यूज ही नहीं हो रही, देख सकते हैं ये ग्रुप D0, D1 डिस्कार्ड हो जाएगा। इन दोनों में पहले इसको देखिए, और ये वाला D2 और ये क्या होगा? D3। नेक्स्ट, ये जो वन मैप है y के लिए, y का मैप D0, D1, D2, D3, ये क्रॉस 00 में यानी इधर, और ये वंस आपने प्रॉपर इधर से देख के लिखना है, 1 में, 3 में, 5 में, ऐसे देखकर। और फिर ये वंस भी 4 में, 12 में, ये वंस होंगे, प्रॉपर इधर से देख के लिखने। कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? बताइएगा। सर मैपिंग करेंगे ये और ये, अभी भी डॉट केयर की जरूरत नहीं पड़ रही, इसको लिखेंगे, ये इसका रिजल्ट है। यानी इसको जब आपने लिखा, ये हो गया D3 ये वाला। जब इस ग्रुप को लिखा तो D1, D2 प्राइम, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब वी वैलिड में सिर्फ V के लिए मैप सिर्फ ये ऑफ है, ये 0 है, बाकी सारे वंस हैं। तो इसके लिए मैप कितने बनेंगे? मैप में ग्रुपिंग 8, ये भी 8, इन दो को लेके आना है। कितने का ग्रुप? ऐसे बना, सर 4 का बन जाएगा। 8 का नहीं बन सकता। बन जाएगा। इस वन के लिए कितने का बनाऊं? अकेला 8। इसका भी 8। तो ये रिजल्ट ये होगा। अब आप अगर इसका सर्किट बनाएं, ये आप फंक्शंस ले चुके हैं, इसमें आप D0, D1, D2 अप टू D3 और D2 प्राइम है, तो D2 के दोनों वर्जन ले लिए, कॉम्प्लीमेंट और अनप्राइम, कॉम्प्लीमेंट और अनप्राइम। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? Y लेना है, D3, D1 और D2 प्राइम का एंड गेट, D1 और D2 प्राइम का एंड गेट, और इन दोनों का सम यानी ऑर गेट, ये Y मिल गया। X इन दोनों की और गेट, D2 और D3, V इन चारों का और गेट। तो ये देखें, आपका ये प्रायोरिटी इनकोडर इस तरह से बन चुका है कि अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, मैं देता हूं ये वाला सर्किट, बाद में देखते हैं। आउटपुट क्या आनी चाहिए? XY। दोनों पे 1। दोनों पे 1, क्यों?
वही D3 ने अगर रिक्वेस्ट कर ली तो इनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। तो इसका बाइनरी कोड होना चाहिए जो 1 1 यानी x1 y1। देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं आप, इनको इधर प्लेस कर दें या सर्किट को इधर प्लेस कर दें, ये इनपुट इधर दें, ये इन गेट्स पे आ जाएंगे और एक भी 1 हो तो और गेट में 1, दोनों 1 है तो और गेट 1 और ये 3 1 है V1, तो ये शो कर रहे हैं ये वैलिड है और ये रिक्वेस्ट इसका बाइनरी कोड जनरेट किया तो प्रिंटर ने D3 को सर्विस प्रोवाइड कर दी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज का जी।